ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल पार्ट जो होता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही लगती हैं सबको। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है हमको क्वेश्चन में वो देखना है। अप्रोच अगर हम गलत भी करेंगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमको बता देगा कि हम गलत कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5O गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद एक्वस एफिशिएंसी। पहले उसने कंपाउंड दे रखा है C6H5O। बेंजीन होता है हमारे पास C6H6। थोड़ी बहुत चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। बेंजीन है C6H6। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप और यहाँ लग जाएगा C6H5। बचा के हमारे पास एक H और एक OH, तो ये बन गया हमारा फिनोल। हमने अभी ट्राई किया, हमको देख के लग रहा था कि ये फिनोल हो सकता है, तो हमने गैस कर लिया कि हमारा जो कंपाउंड गिवन है C6H6O ये क्या है, एक फिनोल है हमारे पास। फिर उसने बोला है गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद एक्वस FeCl3। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं FeCl3, अगर याद होगा तो टेस्ट ऑफ फिनोल में हमने पढ़ रखा है कि FeCl3 के साथ रिएक्ट करके एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड हमारे पास बनाता है। वही इसने बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक कलर दे रहा है किसके साथ, FeCl3 के साथ। तो मतलब हमारा जो गैस है वो काफ़ी हद तक सही दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास फिनोल ही होना चाहिए। ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारे पास, आयरन का Fe और OPH या फिर O C6H5 6 3-। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, कलर होता है इसका वॉयलेट। नेक्स्ट बोल रहा है वो ए ऑन ट्रीटमेंट विद CO2। मतलब कि फिनोल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं CO2 के साथ और साथ में ये हमारा CO2 और साथ में क्या दे रखा होगा उसने, बेस दे रखा होगा NaOH प्लस CO2 एंड NH। NaOH क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस है, एसिडिक H को निकाल लेगा, बनाएगा इसको O-। नेक्स्ट टाइम में CO2 हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हमारे पास कार्बन के पास। ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, रेजोनेंस के थ्रू अटैक करेगा, इस कार्बन से अटैक होगा यहाँ पर। और फॉर्मेशन क्या होगा हमारा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। और ये बन गया हमारा कंपाउंड B। फिर वो बोल रहा है B ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड C। अच्छा नहीं, यहाँ पे B इसने बोला है, अच्छा ये सॉल्ट बनाएगा अभी, तो NaOH है तो बनाएगा C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव। ये हमारा बन गया कंपाउंड B। फिर उसने बोला है एसिडिफिकेशन, मतलब H3O पॉजिटिव के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये जाएगा न्यूट्रल स्पीसीज बनेगी, O नेगेटिव क्या जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कअप रिएक्शन। ये हो जाएगा OH और ये बन जाएगा हमारा OCOH। ये बन गया हमारा कंपाउंड C बन चुका है। फिर बोल रहा है C रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू गिव D विच इज़ अ पॉपुलर पेन किलर। पॉपुलर पेन किलर कौन सी होती है हमारे पास, एस्पिरिन। हमने जो बुक्स में पढ़ रखी है वो है एस्पिरिन। तो यहाँ से हम एस्पिरिन का फॉर्मेशन करेंगे। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड है। ऑक्सीजन के पास है, फिनोल के पास क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पे। पहले स्टेप में बॉन्ड ओपन होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड क्लोज होगा और क्लोरीन यहाँ से जाएगा बाहर। फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एस्पिरिन का OCO CH3 और COOH। ये हमारा D। तो A B ये A B C और D है, हमने जो आइडेंटिफाई कर लिया है। और रिएक्शन भी हमने लिख लिया है कैसे हमारे पास प्रोडक्ट की पहुंचेंगे हम प्रोडक्ट तक। ये हमारी केमिकल रिएक्शन भी लिख चुके हैं हम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O C5H10O। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। मतलब कि फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब ये फेलिंग टेस्ट को नहीं दे रहा है। तो ये एल्डिहाइड तो बिल्कुल भी नहीं हमारे पास, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया, ये एल्डिहाइड नहीं है। बट फॉर्म्स ऑफ बाइसल्फेट कंपाउंड इट ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये हमारे पास एक आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, मतलब कि हमको श्योर हो गया है ये कहीं ना कहीं कीटोन हमको बोल रहा है। अब बस हमें कीटोन बना के चेक करना है। 5 कार्बन है हमारे पास, ये रहे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड O, तो क्या मेरा ये C5H10O को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हमें गिननी है। यहाँ है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर होंगे 3 हाइड्रोजन। 3 2 5 2 7 और 3 10।
हाँ, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। अब हमको चेक करनी है आगे की टेस्टिंग। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट तो ये नहीं देगा क्योंकि कीटोन है हमारे पास, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं हम। इट ऑल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन क्या आती है हमारे पास? कीटोन के साइड वाले पोजीशन पे हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए थी। क्या यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास? एक तो ये अल्फा पोजीशन है, ये कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन क्या होती हैं? अल्फा पोजीशन। और एक ये अल्फा पोजीशन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा गलत है। कैसा होगा ये स्ट्रक्चर? अगर हम कीटोन का कार्बोनिल का डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन हमको इस पोजीशन पे देखने के लिए मिलती है। और हमारी ये कंडीशन जो इट ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये जो है कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही है और हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये गलत है। तो अप्रोच हम क्वेश्चन को अगर गलत भी करेंगे तो क्वेश्चन हमको हिंट खुद दे देगा कि हमने क्वेश्चन गलत किया है। अगर हम ये मान के चलते तो ये बता देता कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा भाई, हमको दूसरा कीटोन बनाना पड़ेगा। फिर हमने दूसरा बनाया तो हमको समझ आया कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा जो कीटोन है ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ऐसे करके जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्योंकि एग्जाम में देखे हुए क्वेश्चन है ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रोच करना आना चाहिए हमें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH फॉर्म्स 2 कंपाउंड B एंड C। कंपाउंड भी है सब मॉलिक्यूलर, पहले जितना कंडीशन दी उसने वही लेके चलते हैं। उसने बोला एक कंपाउंड है हमारे पास A, इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम NaOH के साथ तो ये हमको देता है B और C, 2 प्रोडक्ट देता है हमारे पास। फिर बोल रहा है हमारे पास कंपाउंड B हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O, ठीक है। अब उसने बोला बी की अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वापस से हमको क्या मिलता है? कंपाउंड ए विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक कंपाउंड ए, ठीक है। कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। कंपाउंड सी क्या हमारे पास यहाँ पे सी, ये कोई आर ग्रुप लगा होगा हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na पॉजिटिव। अब एक रिएक्शन हम कराते हैं, एक ही रिएक्शन NaOH के साथ। NaOH के साथ हमने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं, एक पढ़ी है एल्डोल, दूसरी पढ़ी है हमने कैनिजारो। 2 प्रोडक्ट हमको किस में मिलते हैं? कैनिजारो में मिलते हैं। एल्डोल में तो हमको सिंगल प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है, तो एल्डोल वाली पॉसिबिलिटी हो गई कट यहाँ से। अब हमको समझ आ गया कि हमारे पास ये कैनिजारो रिएक्शन है। और कैनिजारो में ए क्या होता है हमारे पास? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं कंपाउंड का C7H8 देख के मेरे को समझ आ रहा है एक पहले बेंजल्डिहाइड रहा होगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है CHO की NaOH, तो एक तो ये कन्वर्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल में CH2OH प्लस ये आया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट COONA, O माइनस Na पॉजिटिव। जो ये कंडीशन है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं बी वाले की, किसकी प्रेजेंस में करेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे जैसे कि PCC या फिर CrO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से A में। तो ABC हमारा आ गया है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम यील्ड्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या करा रहे हैं? सोडा लाइम क्या होता है हमारे पास? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ हीट करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन होगा हमारे पास। यहाँ पे इस ग्रुप पे लग जाएगा हाइड्रोजन और ये बन जाएगा बेंजीन। तो ये आ गया हमारा डी कंपाउंड। तो अप्रोच देखनी है हमको कैसे करनी है, बिल्कुल हमको देख के ही समझ आ रहा था कि कैनिजारो रिएक्शन है, बस जैसे ही वो समझ आया आगे तो हमारे लिए इजी होगी रिएक्शन। अगला है हमारे पास अ कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 प्लस NaOH। Br2 प्लस NaOH कौन सी रिएक्शन है कह रहा है हमारे पास? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। रिएजेंट को देखते ही पहचान लेना है हमारे पास क्या है। अगर ये हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट है तो ये हमारे पास क्या होगा? अमाइड फंक्शन ग्रुप होगा हमारे पास, तो वो बना लेंगे हम। कार्बन कितने हैं? 7 और 7 ही हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं हमको तो समझ आ रहा है देख के ही कि बेंजीन ग्रुप जो है इन्वॉल्व है इसमें।
CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। कार्बन हमारे ये 5 हो गए, 6 और 7 कार्बन पूरे हैं। एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हमको गिनने हैं, यहाँ 7 हैं, मैंने 8 बना दिए कार्बन, इसको हटाते हैं। C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, तो 7 हाइड्रोजन 7 कार्बन, 6 कार्बन है, मैंने 5 गिन लेते, 6 कार्बन इधर है और एक है 7वां कार्बन। तो ये हमारा बन गया है एक एमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 प्लस NaOH के साथ, तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप जो है कन्वर्ट होता है अमीन्स में। और कैसा अमीन? एक कार्बन लेस। यहाँ पे अगर कार्बन 7 है तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 6। जो ये वाला कार्बन है ये रिमूव हो जाता है और हमारा क्या बचता है? सिर्फ अमीन ग्रुप, जो कि क्या है? एनिलीन। इसको मतलब नाम है इसका एनिलीन। तो ए हो गया हमारा अमाइड, बी हो गया एनिलीन, मतलब कि अमीन हो गया। अमाइड से अमीन हमने बना लिया है। अमीन की रिएक्शन है हमारे पास CHCl3। B gives a foul smelling substance C on treatment with CHCl3 and KOH। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CHCl3 और KOH के साथ, तो फॉर्मेशन होता है हमारे पास आइसोसाइनेट का, आइसोसाइनेट, जो कि हमारे पास NC ग्रुप है। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड C। फिर वो वापस क्वेश्चन में बोल रहा है बी ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 एंड HCl एंड मिक्सिंग विद एल्कालाइन फिनॉल गिव्स अ रेड डाई। तो डाई की फॉर्मेशन कैसे करनी है? बी क्या है हमारे पास? एनिलीन। ये बी इसकी रिएक्शन करा रहा है बी के साथ, मतलब बी की रिएक्शन करा रहा है NaNO2 के, बी है एनिलीन। इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, तो ये हमारे पास क्या देता है? डाई एजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। फिर उसने बोला इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? फिनॉल के साथ, प्लस फिनॉल OH। यहाँ वाले H को मैं ऐसे लिखता हूँ। अब इनकी होती है जब रिएक्शन कराते हैं, कपलिंग होती है, यहाँ से ये H कंबाइन करता है और इधर से एक नाइट्रोजन कंबाइन करेगा हमारे पास, और फॉर्मेशन होगी N डबल बॉन्ड N, पैरा पोजीशन से, फिनॉल की पैरा पोजीशन से कपलिंग करानी है हमें। ये हमारी होगी फॉर्मेशन ऑफ डाई। कलर कैसा होता है इस डाई का? लिखा होगा इसने रेड डाई, रेड कलर की डाई बनती है। तो हमारे पास ए क्या आया? उसने बोला ए से बी तक सारे आइडेंटिफाई करो। तो ये रहा हमारा ए, ये रहा बी एनिलीन, ये रहा हमारा सी, और ये रहा फाइनल हमारा डी, जो कि हमने डाई की प्रिपरेशन कर दी है। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7O2N, C3H7O2N ऑन रिएक्शन विद Fe और कंसनट्रेटेड HCl के साथ भी इसने दे रखा है। तो हमको रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। Fe प्लस HCl क्या करता है? हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। स्पेशली हम यूज़ करते हैं नाइट्रो ग्रुप्स को कन्वर्ट करने के लिए NH2 फंक्शनल ग्रुप में, नाइट्रो को रिड्यूस करता है अमीन्स में। तो हमको समझ आ रहा है ये क्या होगा हमारे पास? CH3 CH2 CH2NO2, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम FeHCl के साथ, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीन्स में CH3 CH2 CH2 और NH2 ऑन रिएक्शन विद Fe कंसनट्रेटेड HCl गिव्स अ कंपाउंड B ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N, C3H9N। क्या यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7 और 2 9, एक नाइट्रोजन है, 3 कार्बन है। तो बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल सही गया, जो हमने रिएक्शन लिखी बिल्कुल करेक्ट, हमने सोच का इस्तेमाल करके बिल्कुल सही लिखा हमने। कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2, फिर से हमारे पास क्या है? NaNO2 प्लस HCl। प्राइमरी अमीन भी कन्वर्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट में, CH2N2 पॉजिटिव Cl माइनस। और प्राइमरी अमीन वापस किसमें कंपोर्ट होता है? अनस्टेबल होता है ये, और कन्वर्ट किसमें होता है ये? देखो कई बार एग्जाम क्वेश्चन में ऐसे C2H5OH ये भी दे सकता है, क्योंकि यूज़ करते हैं हम इथेनॉल का ना, और कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3 CH2। प्राइमरी अमीन कन्वर्ट होता है हमारे पास अल्कोहल में, CH2OH। देख लेते हैं, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन,
1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन 8H और 1 ऑक्सीजन। तो हमारा ये वही बिल्कुल सही हमने बनाया है। तो ये हमारा हो गया C, ये हो गया A। इसको चाहे अलग कलर्स दिखाए तो मैं, हमने गैस कर लिया है A एकदम करेक्ट, B हमने एकदम करेक्ट गैस करा है, फिर हमने C के D, ये हमारा बन गया है C कंपाउंड। द कंपाउंड C गिव्स एफरवेंसेस विद Na। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, एफरवेंसेस मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूशन है ऐसे प्रिपेयर करा हुआ, तो यहाँ से गैस के बबल्स जो हैं बाहर निकलेंगे, गैस के बबल्स को बाहर निकलने बोलते हैं एफरवेंसेस। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ तो हमारे पास फॉर्म करता है CH3 CH2 CH2 ONA, O माइनस Na पॉजिटिव, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। सोडियम मेटल भी हमारे पास 2 यूज़ होते हैं, प्लस साथ में रिलीज़ करता है H2 गैस। तो जो H2 गैस जो रिलीज़ हुई हमारी, यही हमारा क्या है, एफरवेसेंस का कारण है। ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3 द कंपाउंड C गिव्स अ सैचुरेटेड एल्डिहाइड। वोल्टर अगर C की अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, कैसी करानी पड़ेगी, CrO3 के साथ। CrO3 कैसा है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, CH3 CH2 CHO, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। सैचुरेटेड एल्डिहाइड बोल रहा उसने, मतलब कि कंपाउंड में कहीं पर भी डबल बॉन्ड हमारी प्रेजेंट नहीं है। 3 कार्बन एटम। रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A B एंड C, और हमने A B C डिटरमाइन कर लिया है। ये हमारा A हो गया, ये B और ये C। रिएक्शंस लिखने के लिए बोर्ड रखी है तो हमने रिएक्शंस भी लिख दी है, कौन सा कंपाउंड कैसी रिएक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NH3 C3H6O2। 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो पॉसिबिलिटी है या तो ये एस्टर होगा या ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की संभावना ज़्यादा लग रही है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और एस्टर अगर हम बनाए तो वही बना लेते हैं CH3 CH2 नहीं, C डबल बॉन्ड OCH3। 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और एस्टर भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करानी है एक्सेस ऑफ NH3 के साथ, इसकी रिएक्शन करानी है NH3 के साथ और इसकी भी करानी है NH3 के साथ। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स अवेलेबल है। पहले एस्टर को समझते हैं। ये अटैक करेगा यहाँ पर, पहले फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ओपन होंगे, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में ओपन वाले बॉन्ड क्लोज करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ से बाहर, OCH3 जाएगा ग्रुप बाहर। क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस CH3OH। एक एल्कोहल मिल गया हमारे को, एक मिल गया एमाइड फंक्शनल ग्रुप। कब केस में, जब एस्टर की रिएक्शन कराई। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, हमने दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, C3H7ON। अगर हम इसको देखें तो ये आता है हमारे पास C3H7ON। 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। बिल्कुल ये सही अप्रोच बैठ रही है हमारी। यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमको ये 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हमको समझ आ गया कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली अप्रोच हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है B ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5। अब जो हमारा ये B बना, ये तो हमारा A बन गया और ये हमारा क्या बन गया, B की रिएक्शन अगर हमने कराई किसके साथ, P2O5, ये क्या होता है हमारे पास, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये करता है रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। जब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगा और 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे रिएक्शन से बाहर, बनेगा क्या हमारे पास, CH3। चलो ये भी छोड़ो, अगर मैं मान लो इसका वर्किंग ही नहीं पता P2O5,
तो P2O5 की वर्किंग हमें समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। तो आगे क्या दिया इसने, कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H5N, उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C3H5N CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। हमने अगर साइनाइड के लिए गैस मार रखते हैं कि क्या साइनाइड को फंक्शनल ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो 3 कार्बन है, बिल्कुल 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 3 इधर 2 इधर, 5 हाइड्रोजन है बिल्कुल, और 1 नाइट्रोजन। तो हमने जो गैस किया कि साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा हमारा, किसको देख के C3H5, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं है, हमें समझ आ गया ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, 2 हाइड्रोजन भी कम होगी, तो हमको समझ आ गया कि वाटर हमारा यहाँ से बाहर गया होगा। तो जब वाटर बाहर गया होगा तो नाइट्रोजन ने बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करी होगी, तो नाइट्रोजन ने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, फॉर्मेशन हो गया हमारे पास साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का। ये हो गया हमारे पास सी बन गया क्या, हाँ। अब बोल रहा है सी ऑन कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर्म्ड ए। अगर सी की हम कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, सी हमारे पास 2 तरह की जो साइनाइड ग्रुप होता है 2 हाइड्रोलिसिस शो करता है, एक कंप्लीट एक पार्शियल। कंप्लीट में ये फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का CH2COOH, उसने कंप्लीट लिखा है क्वेश्चन में। अगर वो बोलता पार्शियल, तो पार्शियल में वो कम बनाता है, साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करता है अमाइड में। तो हाइड्रोलिसिस 2 टाइप की हैं, ध्यान रखना। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, सिर्फ लिखेगा कि हाइड्रोलिसिस, तब तो हमको कंप्लीट मान के ही चलनी है। लेकिन अगर उसने लिखता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो हमको पार्शियल माननी है, और कंप्लीट लिख रहा है तब तो कंप्लीट माननी ही है हमको। तो बोल रहा है सी की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वापस से कंपाउंड ए हमारा फॉर्म होता है। तो हमने यही बनाया था कंपाउंड ए, CH3CH2COH CH3CH2COOH। ये तो हमारा और कंफर्म हो गया अब कि ए जो हमने लिया था स्टार्टिंग में बिल्कुल सही मटेरियल हमने लिया था। फिर है सी ऑन रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, उसने दूसरी रिएक्शन में बोली है सी के हमारे पास CH3CH2CN। अगर हम सी की रिएक्शन कराते हैं कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड मतलब के साथ, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोल रहा है वो मेटल कॉम्प्लेक्स, लिथियम एल्युमिनियम दोनों मेटल है हमारे पास। हाइड्राइड क्या है H माइनस, यहाँ से हमारे पास H माइनस का सोर्स है ये। और भी कुछ दे रहा है क्या, फॉर्म द बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड डी। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करता है अमीन में। तो CH3CH2CH2NH2 हमारे हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3 हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 2 7 और 2 9 C3H9N। ये हमारा बन गया मॉलिक्यूल तैयार है यहाँ से C3H9N। उसने क्या बोला है डी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। बिल्कुल हमने बिल्कुल सही अप्रोच कर रखी है, बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड डी। उसने डी बनाने के लिए बोला, हमने डी भी बना दिया। अब बोल रहा है डी ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 फॉर्म्ड एन एल्कोहल। अब ये समझाया था बिल्कुल कि प्राइमरी अमीन क्या करता है, रिएक्शन करता है HNO2 के साथ, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है NaNO2 प्लस HCl। और फॉर्मेशन पहले क्या करेगा वो CH3CH2CH2N2 पॉजिटिव Cl माइनस, और फिर डिकम्पोज किस में होगा CH3CH2CH2OH। हमारे पास बन गया अल्कोहल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका C3H8O, उसने बोला है C3H8O। अपना चेक कर लेते हैं, 3 कार्बन है, बिल्कुल 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ही हमको बता देगा कि हमने जो सही करा है कि गलत करा है। तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड ई। दोबारा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले उसने बोला कि एक कंपाउंड दिया, उसकी रिएक्शन कराई एक्सेस NH3 के साथ। तो हमने पहले सोचा कि एस्टर भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। जब हमने NH3 के साथ रिएक्शन कराई यहाँ पर, तो हमारे पास एस्टर के साथ तो इसने दूसरा प्रोडक्ट दिया, इसने बोला था कि ये देगा C3H5ON। तो हमने ये पॉसिबिलिटी नेगलेक्ट कर दी एस्टर वाली। फिर हमारे पास अमाइड का फॉर्मेशन हुआ NH3 के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्ट कराया। अमाइड की रिएक्शन कराई हमने P2O5 के साथ, ये हमने बोला डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को निकालेगा रिएक्शन से बाहर, और वाटर के रिएक्शन से बाहर जाते ही ये कन्वर्ट हो चुका है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में। साइनाइड की उसने बोली हाइड्रोलिसिस कराई हमने, तो वापस कंपाउंड ए मिल गया। हाइड्रोलिसिस भी कैसी थी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस थी। तो ए हमारा बन गया CH3CH2OH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड।
फिर वो बोलता है साइनाइड की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये कन्वर्ट करके देगा मेरे को अमीन में। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल मैच कर रहा था, तो हमने बोला हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है क्वेश्चन का। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ तो ये कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। तो हमने देखा हमारा पूरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सॉल्व किया है। कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कंपाउंड बी विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। ए हमारे पास गिवन है C5H12O, इसकी जब हमने ऑक्सीडेशन करी तो ये कन्वर्ट हुआ कंपाउंड बी में, और बी का हमारे पास क्या गिवन है C5H10O। द कंपाउंड भी बाकी हमारे पास कोई आइडिया नहीं लग रहा अभी तक क्या है गिवन। द कंपाउंड बी गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट बट डज नॉट रिड्यूस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बी कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा दे रहा है लेकिन अमोनिकल सिल्वर टेस्ट यानी टॉलरेंस टेस्ट को वो नहीं दे रहा। तो ये हमको समझ आ रहा है ये हमारे पास क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी हमको समझ आ रहा है क्या है हमारे पास, ये होना चाहिए हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता, एल्डिहाइड में, लेकिन ये ऑक्सीडाइज होकर किस में गया है, कीटोन में गया है। तो ये होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल, इतना हमको समझ आ गया। बी ऑन रिडक्शन विद अमलगनेटेड जिंक, मतलब कि जिंक और अमलगम के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, साथ में हम लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl। तो कीटोन की रिएक्शन जब हम करेंगे जिंक अमलगम के साथ, ये कौन सी रिएक्शन हमारी, क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड को ये कन्वर्ट करता है एल्केन में। इसने भी ये बोल रहा है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो हमने रिएक्शन तो सारी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर बना के देखना है। 5 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5। 2 डिग्री एल्कोहल हमको बनाना है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एल्कोहल हो सकता है यहाँ पे हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि एल्कोहल यहाँ पे हो हमारे पास। इसको मैं ले लेता हूँ X और इसको मैं मान लेता हूँ Y। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमको देगा एक सिमेट्रिक कीटोन का हमारे पास फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला जो करेगा ये अनसिमेट्रिक कीटोन का फॉर्मेशन करने का। अब हमको डिसाइड क्या करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके लिए ये हेल्प करेगा। इसने बोला है द कंपाउंड बी गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन हर स्टेप पे हेल्प करता हुआ चलेगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो क्या ये क्या ये वाला कीटोन हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जब कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, जैसे कीटोन है हमारे पास, इसके एडजेसेंट में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी जरूरी है, तभी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साइड में कार्बोनिल ग्रुप है सॉरी, और यहाँ पर लगी हैं 2 हाइड्रोजन, 1 और 2। ये हमारी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन लगी हैं, लेकिन यहाँ पर लगी हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। इन्हीं 3 अल्फा हाइड्रोजन की मदद से ये हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, और यहाँ 3 हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हमारा अल्कोहल का स्ट्रक्चर सही क्या है, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। दोबारा बना लेते हैं, ये अल्कोहल को A मानते हैं, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारे पास देगा कीटोन का फॉर्मेशन, ये हमारा बन गया है B। अब इसकी अगर हम रिडक्शन कराएंगे कैसे, जिंक अमलगम के साथ, जिंक और अमलगम मतलब मरकरी, साथ में हम लेंगे HCl को, तो ये कन्वर्ट कर देगा क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को चिपका देगा ऑक्सीजन की जगह पे, और हो जाएगी रिडक्शन। फॉर्मूला देखेंगे इसका तो 5C5, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो C5H12 हमारा लास्ट में हमारा कंपाउंड जो है फॉर्मेशन हो गया। इसने भी यही बोला है कि C5H12 जो हमारा फाइनल C है। तो हमने ABC को आइडेंटिफाई कर लिया, ये हो जाएगा हमारा C वाला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H5, उसने बोला है C7H
15Br और कैसा बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर से गैस करके चलते हैं, देखते हैं हमारा गैस सही जाता है कि नहीं जाता है। एक बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हमने बना लिए। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ Br को तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा वो, जब एक कार्बन पे सारे ग्रुप क्या लगे होंगे, डिफरेंट लगे होंगे। अगर यहाँ पे हमने लगा दिया तो इस कार्बन पे ये दो ग्रुप सेम हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा Br को, या तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ और एक पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। दोनों एक जगह पर नहीं लगेंगे, पर या तो ये 5 पोजीशन पे होगा या ये 6 वाली पोजीशन पे होगा। तो अभी गैस करते हैं कि ये है अभी 5 वाली पोजीशन पर। ये रिएक्ट कर रहा है एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH। जब भी KOH के साथ रिएक्शन होगी हमारी एक्वस मीडियम में, तो Br की जगह सब्स्टिट्यूट होगा OH हमारा लग जाएगा। फिर उसने बोला है जब OH के साथ रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना हमारे पास, वो बन रहा है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर हमको साफ बता रहा है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी। SN2 में तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने के लिए मिलता है। SN1 में अगर हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर वो जब रिएक्ट करेगा KOH के साथ SN1 मैकेनिज्म के साथ उसको जाना पड़ेगा, तभी एक पॉसिबिलिटी है वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो क्या ये SN1 से जाएगी रिएक्शन? तो आंसर है नहीं, क्योंकि SN1 कौन फेवर करता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एल्काइल हैलाइड फेवर करता है SN1 रिएक्शन, तभी हमको रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो ये जो हमने गैस किया ये बिल्कुल गलत गैस किया, तो हमें टर्सरी वाला बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, 7 कार्बन थे, एक कार्बन में बना दिया, यहाँ लगाएंगे हम CH3। अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे C2H5, एक इथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, C2H5। देखो ये भी एग्जाम्पल के समझते हैं अभी, C2H5 और ये Br बना दिया। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो C7H15Br, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, C7H15Br। लेकिन ये वाली कंडीशन को फिर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि सारे ग्रुप सेम है तो ऑप्टिकल ये इनएक्टिव हुआ, तो मतलब ये वाला गैस भी हमारा गलत है। तो हमको कार्बन चेन फिर से सही से बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ CH3 बना लेता हूँ। तो अब हमको पता है CH3 दोबारा तो नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा, कोई दूसरा ग्रुप आएगा, CH2CH3, एक ही आ गया। अब ये वाला ग्रुप भी दोबारा नहीं आ सकता, अब कोई तीसरा डिफरेंट ग्रुप, CH2CH2CH3। क्या ये हमारी ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लेते हैं अगर हम, तो हाइड्रोजन 15 है और एक Br है। तो ये हमारा कंपाउंड जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है जो वो ऊपर पूछ रहा है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी है क्योंकि चारों ग्रुप जो है कार्बन से बिल्कुल डिफरेंट लगे हुए हैं, और ये SN1 मैकेनिज्म से भी जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। जब SN1 से जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या करेगा, OH-, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। पहले रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, पहले फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, ये है C2H5 और ये है C3H7 कार्बोकैटायन, ये सारे आएंगे एक प्लेन में। तो OH- क्या करेगा, या तो ऊपर से अटैक करेगा या फिर OH- नीचे से अटैक करेगा। तो जब 50-50% चांस हो गए हमारे पास, 50% जब ऊपर वाला अटैक करेगा और 50% पे नीचे वाला अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, 2 इनैंशियोमर्स फॉर्म होंगे, और 2 इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में फॉर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो यही हमको बता रहा था कि रिएक्शन कैसे जाएगी SN1 मैकेनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड PPT विद 2,4 DNP रिएजेंट। ये DNP टेस्ट को हमारा दे रहा है, तो या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है। ये भी हमको क्वेश्चन बताएगा आगे कंफर्म करके कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है। तो पहले जो जो बोल रहा है वो साथ साथ लिख चलते हैं। ए हमारा क्या है, ए की रिएक्शन कराई C8H8O और इसको रिएक्ट कराते हैं अगर किसी साथ DNP के साथ, तो ये हमारे पास देता है B, जो कि है ऑरेंज रेड PPT, जरूरत नहीं वैसे इसकी भी। और बोलता है अगर A को हम हीट करते हैं
किसके साथ, I2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास दो कंपाउंड देता है C+D। C उसने बोला है येलो पीपीटी है, हमको समझ आ रहा है आइडोफॉर्म जैसा समझ आ रहा है येलो पीपीटी से, और D हमारे पास क्या है, कलरलेस। फिर वो अगला लाइन बोलता है ए नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट, तो हमको समझ आ गया ए हमारा एल्डिहाइड तो नहीं है, ए श्योर क्या है, कीटोन ही है हमारे पास। फिर बोल रहा है अगर ए की रिएक्शन कराता हूँ मैं किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड होता है हमारे पास H2CrO3, तो ये हमारे पास E बनाएगा, और E हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ए का स्ट्रक्चर बनाना है हमको, वैसे तो ए से ई के सारे स्ट्रक्चर पूछा है, पर ए का बनते ही हम सारी रिएक्शन एक बारी में कर देंगे। ए है C8H8O, देख के ही समझ आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है हमारे पास, बेंजीन रिंग बना के देखते हैं, और हमारे पास ये भी श्योर हो गया कि ये कीटोन है। तो कीटोन कैसे होना चाहिए हमारे पास, C+OCH3। अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी C8H8O नज़र आ रहा है। अब देखते हैं बाकी कंडीशन के सेटिस्फाई कर पाता है ये। अगर हम इसके DNP का टेस्ट कराएंगे इसके साथ, तो बिल्कुल ये DNP टेस्ट भी हमारे पास देगा, और क्या फॉर्मेशन करेगा DNP के हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये हमारे पास है DNP रिएजेंट। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन जाएंगे बाहर, वाटर बनाएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस इन दोनों को यहाँ से वाटर निकाल के और ये दोनों कंबाइन करना है हमको, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, और ये प्रिपेयर हो गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव। इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, डेरिवेटिव। तो ये जो हमारा आ गया ये हमने बना दिया बी। तो ए भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बी भी आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी रिएक्शन देखते हैं। अगर हम इसको कराते हैं I2 और NaOH के साथ, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं C+OCH3 प्लस I2 NaOH, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सा कंपाउंड देता है, अगर यहाँ पे कीटोन के साथ में या एल्डिहाइड के साथ में जो अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव देगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये C+O- Na पॉजिटिव प्लस आइडोफॉर्म CHI3, ये है आइडोफॉर्म जो कि होगा येलो PPT, और ये होगा हमारा कलरलेस। इसी को इसने C बोला है, इसको इसने D बोल रखा है। फिर बोलता है अगर हम A की रिएक्शन कराते हैं H2CrO3 क्रोमिक एसिड के साथ, NCERT का सॉल्ट एग्जाम्पल है ये, पेज नंबर तो नहीं, एग्जाम्पल 12.4 देख लेना चैप्टर का। CH3 इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम क्रोमिक एसिड के साथ H2CrO4 के साथ, जो होता है हमारा क्रोमिक एसिड, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है बेंजोइक एसिड में। तो यही इसने लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है बिल्कुल। ई का जो फॉर्मूला है C7H6O2, तो ये भी क्या है C7H6O2, तो ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। मतलब हमारा जो ए वाला गैस करा था हमने, गैस क्या करा था, कंडीशन देख के ही समझ आ रहा था हमारे पास कि एक बेंजीन अटैक है उसके फॉर्मूले से, और कीटोन है तो यही होना चाहिए, और कोई कीटोन पॉसिबल हो नहीं रहा था। इस पर एल्डिहाइड की जो शंका थी वो उसने दूर कर दी थी बता के कि ना वो टॉलरेंस टेस्ट देता है ना ही फेलिंग टेस्ट वो दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। तो टॉलरेंस रिएजेंट से बता रहा है वो कि एल्डिहाइड है हमारे पास, और कैनिजारो से बता रहा है एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ए इसने बोला है C9H10O। फिर बाद में उसने बोला है हमारे को ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे इट गिव्स 1,2 डाई बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये बोल रहा है 2
बेंजीन के ऊपर एक COH ऐसे और एक ये COH ऐसे, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमको दे रहा है। तो हमारे पास दो ही एल्डिहाइड पड़े हैं अल्फा H के बिना, एक तो HCHO और हमने पढ़ा है एक बेंजल्डिहाइड। इन दो से ही हमने एग्जाम्पल करे थे कैनिज़ारो के। तो ये तो हमको समझ आ रहा है, फॉर्म में कहीं बैठ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हमको यूज़ करना पड़ेगा इस वाले एल्डिहाइड का CHO। और यहाँ पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा COH से पहले, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जिसकी ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी तो हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी है, जहाँ पे हमने क्या बोला था जब चैप्टर पढ़ा था, यहाँ कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें KMnO4 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, बेंजोइक एसिड में। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 कार्बन चेन होनी चाहिए। ये क्या करेगा, हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। और ये वाला जो रिएक्शन है, जब हम इसकी क्या करेंगे, KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको एसिडिक मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिक मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में, और इस चेन को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। हमारी जो कंडीशन बोल रहा है 1,2 डाई बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल देगा, हमारे पास प्रिपेयर हमने कर लिया है। और ये 2,4 DNP टेस्ट देगा। तो हमारा जो सबस्ट्रेट था ये वाला, ये बिल्कुल 2,4 DNP टेस्ट भी देगा और टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, और कैनिज़ारो वाला रिएक्शन को भी ये फॉलो करेगा। तो ये रिएजेंट हमारा बिल्कुल सही हमको दिखाई पड़ रहा है। उसने बस आइडेंटिफाई द कंपाउंड बोला, इसलिए मैं रिएक्शंस नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई करके बता दिया है कंपाउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16A देख के ही समझ आ रहा है कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक लीनियर चेन है एल्केन की, बेंजीन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। वॉज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलिसिस करी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H3 पॉजिटिव। और ये मेरे को एस्टर जैसा भी लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मतलब 2 ऑक्सीजन ग्रुप इन्वॉल्व हैं। आगे श्योर हो जाएगा। टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एल्कोहल, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो ये श्योर क्या है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीडेशन देखो क्या बोल रहा है, एक ही रिएक्शन कराई हमने H3O पॉजिटिव के साथ, तो इसने दिया C+D। फिर बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड, अगर हम इसको क्रोमिक एसिड क्या होता है हमारे पास H2CrO4, ये हमारे पास क्रोमिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B। अच्छा B आएगा, B+C, यहाँ ये आया B। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट निकला है ये हमको कैसे मिल सकता है, C की ऑक्सीडेशन करने पर भी हमको B मिलेगा। फिर वो बोल रहा है C ऑन डिहाइड्रेशन, C की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, कैसे डिहाइड्रेशन कैसे कराते हैं हम, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के। तो इसने बोला हमको मिला है ब्यूटीन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एल्कीन, ब्यूटीन का फॉर्मेशन हमको मिला है। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व फॉर द रिएक्शन। तो अब देखना है C से हम ब्यूट1इन कैसे बना सकते हैं। तो C तो हमको पता है, एक अल्कोहल होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो अल्कोहल से हम ब्यूटीन बिल्कुल बना सकते हैं। अल्कोहल कैसा चाहिए हमको, प्राइमरी अल्कोहल, 1 2 3 4, ये होगा 1 ओल होगा हमारे पास। इसकी जब हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे H2SO4 के साथ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से जाएगा बाहर और जनरेट हो जाएगी हमारे पास ब्यूटीन, ब्यूट1इन। अगर जनरेट होती हमारे पास ब्यूट2इन, यहाँ कहीं होते हैं एल्कीन हमारे पास, तो हमको समझ आता है कहीं सेकेंडरी अल्कोहल हमको गिवन है। लेकिन ब्यूट1इन ने हमको बता दिया डिहाइड्रेशन किसकी होगी, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूट1इन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड C है ये तो हमको बिल्कुल पता लग गया, हमारा कंपाउंड C ये रहा कंपाउंड C। फिर इसने बोला है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, H2CrO4 क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हो गया हमारा बी। अब हम इससे एस्टर भी बना सकते हैं, हमारे पास अल्कोहल भी है और एसिड भी है, बस इन दोनों को कंबाइन कर दो। कैसे हो जाएगा, ये हमारा बन गया 1 2 3 4 एस्टर बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए इसमें, जैसे कि फॉर्मूले में स्टार्टिंग बोला था C8 और हाइड्रोजन गिनेंगे इसमें तो वो भी 16 आएंगी। कैसे गिन के देख लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16 और 2 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारा ए जो है बिल्कुल सही हमने बनाया है। तो सारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होना था, सारा क्वेश्चन होना था स्टार्ट सी से। सी लिखना था हमने, सी को ढूंढना था बस हमको। वो हमने क्या, उसने ब्यूटवनीन दे रखा था, ब्यूटवनीन से हम सी तक पहुँच गए कि हमने देखा डिहाइड्रेशन कैसे कराएंगे। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने पर ब्यूटवनीन हमको मिल गया। बाकी हमने स्ट्रक्चर सारे जोड़े और फिर हमने एस्टर भी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन होता है हमारे पास एल्कीन का। तो बी तो हमारी क्या होनी चाहिए, एल्कीन होनी चाहिए। फिर बोल रहा है कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A व्हेन A इज रिएक्टेड। दोबारा लिखते, जो जो कंडीशन बोल रहा है बस ये लिखते चल जाते हैं। पहले ए की रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमको मिला बी। फिर बी की रिएक्शन क्या कराई, HBr के साथ कराई तो हमको मिला सी, और वो क्या है, आइसोमर ऑफ ए। मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम होगा, Br की पोजीशन में कहीं ना कहीं चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर बोल रहा है व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। ए की रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम मेटल के साथ में, इट गिव्स कंपाउंड डी। और कौन सा कंपाउंड दे रहा है वो, इसका फॉर्मूला दिखा है C8H18 यहाँ बोला है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब लीनियर चेन वाले बोल रहा है। अगर इसकी हम क्या कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। 1 2 3 4 कार्बन है, डबल होके क्या बनाएंगे, 8 कार्बन हमको देखने के लिए मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने बना लिया 8 कार्बन का एल्केन। पर ये बोल रहा है ये जो डी है ये इससे अलग है, इसने हमको ये बोला। फिर बोल रहा है गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, उसने पहली स्टेटमेंट दी है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से पहली बात जो आती है दिमाग में, यहाँ पर Br यही आती है कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। इसका फॉर्मूला भी है C4H9Br। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं, लेकिन उसने अगले स्टेप में क्या बोल रखा है कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड। मतलब कि जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करता हूँ मैं Na के साथ तो ये हमारे पास फॉर्म होता है कंपाउंड, और जब ए की रिएक्शन करता हूँ मैं सोडियम मेटल के साथ तो डी कंपाउंड होता है फॉर्म, जो कि डिफरेंट है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंपाउंड के साथ। मतलब ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, क्वेश्चन हमको ये बता रहा है, क्योंकि ये और ये डिफरेंट है। अगर ये और ये सेम आ जाते हैं हमारे तो ये हमारा ए हो जाता है डायरेक्ट। उसने पहले ही क्लियर कर दिया हमारे को, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा सोडियम मेटल के साथ तो जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो डी नहीं है, ये डी अलग है और ये अलग है। इसका मतलब हमारा ए भी अलग है और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी अलग है। तो हमारा जो ये C4H9Br है जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिवन है C4H9Br, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। इसलिए इसने ये हमको ये लाइन जो इसलिए इसने लिखी है ताकि हम समझ जाएं और गलती ना करें। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं है तो फिर कैसे होगा, अगर हम Br यहाँ लगा दें तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमें अलग अल्काइल हैलाइड बनानी पड़ेगी जो कि प्राइमरी भी हो और नॉर्मल चेन भी ना हो उसकी। तो ट्राई करके देखते हैं, CH3 CH3 H CH2Br।
अब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी है हमारे पास, और अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी हमको ये नहीं देगा, अलग ही रिएक्शन हमको देगा। इसके अलावा कोई और सेटिंग नहीं बैठ रही अगर हम घुमा के देखते हैं इसको। क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। जो बोल रहा है ए की रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, तो ए क्या है हमारा CH3CH3H CH2Br, इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH के साथ। ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है एल्कीन का। OH यहाँ क्या करेगा, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ मतलब बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ये वाले बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पे, और Br जाएगा यहाँ से बाहर, फॉर्मेशन होगा हमारे पास एल्कीन का CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब बोलता है वो गिव्स कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C, कंपाउंड B की रिएक्शन करानी है HBr के साथ। अब हम कहाँ लगाएंगे इस Br को, देखो एल्कीन अटैक करेगी H पॉजिटिव पे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, और हमारे पास जनरेट होगा कार्बोकैटायन। ये सब तो मैंने लेक्चर्स के बीच में ही अच्छे से समझा रखा है, कौन सा कार्बोकैटायन कब बनेगा। यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन। अब Br माइनस जो रिएक्शन से बाहर गया है हमारे पास, Br माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे और बन जाएगा CH3 यहाँ Br और यहाँ पर भी CH3। ये बन गया हमारा कंपाउंड C। उसने क्या बोला है स्टेटमेंट में, जो कंपाउंड C है ना वो आइसोमर है A का, मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है। एक Br यहाँ पे इस पोजीशन पे है, बस यहाँ पोजीशन चेंज होगी, बाकी हाइड्रोजन और कार्बन बिल्कुल सेम है। ये A और C एक दूसरे के हैं आइसोमर्स, बस पोजीशन में Br का ये चेंज करवा के मान गया, और हमने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल आइसोमर भी है। फिर बोलता है व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D। अब हमको A के साथ रिएक्शन करानी है। A है हमारा CH3H CH2Br। इसकी अगर हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है और सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल चिपका देना है। ऐसे तो कराते हैं वुड्स रिएक्शन, CH3। पहले ये रिएक्शन आप नोट पे खुद ट्राई करना, जहाँ फंसोगे फिर जाके इसका सॉल्यूशन देखना है। यहाँ CH2, अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही चिपका देंगे, CH2 यहाँ पे CH3 और CH3 इस कार्बन पे H, बस बन गया हमारा कंपाउंड D। तो यही बस वो बोल रहा था। अब चेक कर लेंगे हमारा D डिफरेंट है। जो D इसने बोला सोडियम मेटल के साथ हमारा D ये आया और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ हमारा ये आ रहा था, तो दोनों ही कंपाउंड के हैं डिफरेंट है, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारी अप्रोच एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O2 इज रिड्यूस टू N-पेंटेन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम HCl। ये हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन गिवन है, और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या बोलता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन जब हम जिंक अमलगम से कराते हैं तो ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमारे पास क्या है, या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। A फॉर्म्स अ डाइऑक्साइन विद हाइड्रोक्साइल अमीन। हाइड्रोक्साइल अमीन क्या होता है हमारे पास, NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब कीटोन है। एंड टॉलेंस टेस्ट, तो ये तो हमारे पास एक आइडोफॉर्म दे रहा है, एक टॉलेंस, मतलब यहाँ पर एक कीटोन भी इन्वॉल्व है और एक एल्डिहाइड भी इन्वॉल्व है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, कीटोन के पास होना चाहिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 ऐसे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। 5 हैं C5H8, तो 5 कार्बन डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक हमारे पास होगा एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड यहाँ होगा, यहाँ ये एल्डिहाइड नहीं होगा ब्रांचिंग में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ना जिंक अमलगम के साथ तो ये रिड्यूस होके N पेंटेन बनना चाहिए। जो कंडीशन इसने लिखी है यहाँ पे कि जिंक अमलगम के साथ कन्वर्ट होता है N पेंटेन में, मतलब इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो एल्डिहाइड हमारा कोने पे होना चाहिए। हर स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ मतलब है, हर को ध्यान से पढ़ना है। तो एल्डिहाइड मेरा होना चाहिए यहाँ पे। अब मेरा कीटोन कहाँ पे होगा, अगर मैंने एल्डिहाइड यहाँ बना दिया तो क्या पता मेरा कीटोन हो जाए यहाँ पर।
क्या मेरा कीटोन यहाँ पे पॉसिबल है, क्वेश्चन से पूछते हैं। तो क्वेश्चन से पूछते हैं क्या हमारा कीटोन यहाँ पे पॉसिबल है, तो क्वेश्चन बोलता है इट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर मैं कीटोन को यहाँ रख दूंगा तो उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो यहाँ पर कीटोन रखने का मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। मेरी अप्रोच गलत है, मेरे को इसकी पोजीशन को यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे मैं इस कीटोन की पोजीशन यहाँ करता हूँ, अब मैं इससे पूछता हूँ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो बिल्कुल अभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमारी आ चुकी हैं और 3 हाइड्रोजन वाला ही क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ जिंक अमलगम के साथ में, तो ये इसको भी एल्केन में कर देगा, इसको भी कर देगा, तो यहाँ चिपका देगा या हाइड्रोजन यहाँ लगा देगा ये CH3, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन को चिपका देगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और हमारा क्या बन चुका है ये N पेंटेन। तो मतलब हमारा बिल्कुल जो सिलेक्शन हमने करा है स्ट्रक्चर का वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारी सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और एल्डिहाइड हमारा टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है, और जिंक अमलगम के साथ हमारे पास N पेंटेन का फॉर्मेशन भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्कुल हो रहा है। पूछ क्या रहा था, बस वो आइडेंटिफाई कंपाउंड ए पूछ रहा था, तो ए हमने आइडेंटिफाई कर दिया, यही हमारा क्या होगा, ए होगा। और ए फॉर्म्स डाइऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। वैसे इसने रिएक्शन तो पूछी नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे रिएक्शन देगा। NH2OH कार्बोनिल क्या करता है, यहाँ से रिएक्ट करता है, डाइऑक्साइम बनेगा ना, तो यहाँ पर भी तो कार्बोनिल है, यहाँ पर भी है H2NOH, यहाँ से जाएगा वाटर बाहर, अलग कलर से दिखाता हूँ इसको, ये जाएगा यहाँ से वाटर बाहर और यहाँ से ये जाएगा वाटर बाहर, बाकी इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। डबल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड NOH। ये हमारे पास जो होता है डबल बॉन्ड NOH, ये भी इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम। तो उसने यही बोला है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ A फॉर्म्स, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, A फॉर्म्स और डाइऑक्साइम, डाइऑक्साइम ये एक ऑक्साइम, ये दूसरा ऑक्साइम, तो डाइऑक्साइम हमने बना लिए विद हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2OH ये होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन। वैसे रिएक्शन उसने पूछी नहीं थी, पर मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में क्या पता एग्जाम में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन पूछ ले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O गिव्स अ पॉजिटिव DNP। तो अभी करा था हमने क्वेश्चन, वैसा ही है, वही क्वेश्चन है बल्कि वैसा ही क्या है, हाँ क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा था। तो कीटोन हमने क्या बोला था, यहाँ पे बस A और B पूछ रहा है, वहाँ तो उसने A से लेके E तक पूछा था। तो कीटोन है हमारे पास, कलर दिखाई नहीं दे रहा ये वाला, तो कीटोन क्या था हमारे पास, ऊपर वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल वही है, COCH3। उसने बोला है डज नॉट ड्यू टॉलरेंस टेस्ट, मतलब कीटोन है, फेलिंग वाला नहीं करेगा। ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड H2CrO4, इसके साथ ही क्या दे रहा था, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास कर रहा था। और बस और तो क्या ही था इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ए हमने ये था, ये था, अभी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। सेम वही क्वेश्चन ऊपर वाला, ये थोड़ा इजी पार्ट में, वो तो ए से लेके ई तक उसने सब पूछा था। ये अच्छा क्वेश्चन है। एन अननोन एल्डिहाइड ए ऑन रिएक्टिंग विद एल्कली गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, उसने बोला एक एल्डिहाइड है ए, उसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, एल्कली के साथ। एल्कली होता है हमारे पास NaOH के साथ। अब एल्डिहाइड 2 रिएक्शन शो करते हैं, या तो एल्डोल करेगा NaOH के साथ या कैनिजारो करेगा। उसने बोला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, हमारे पास एक एल्डिहाइड बनाया हमने, ये अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन, इससे अटैच होगा बीटा कार्बन CH2, और ये चेन कहीं कितनी भी लंबी हो सकती है, R ग्रुप से अटैच हो सकती है। तो बीटा पोजीशन पर उसने बोला एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये तो हमको समझ आ रहा है, तो एल्डोल है, देख के ही समझ आ रहा है। फिर वो क्या बोलता है, विच लूजेस वाटर टू फॉर्म एन अनसैचुरेटेड कार्बन। यहाँ से ये क्या करेगा, वाटर बाहर जाएगा। अब तो हमको समझ आ रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, देख के ही समझ आ गई। CH डबल बॉन्ड CH2 CH ही आएगा यहाँ पर भी, CH एल्डोल रिएक्शन है भाई, ये तो कंपाउंड इसने बना दिया। और उसने नाम बोला कौन सी ब्यूटेन, लो टू ब्यूटीनल, ये बोला ये बनेगा इसमें।
तो ये कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा, इथेनॉल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। इसकी अगर रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ में तो ये क्या जनरेट करके देगा, CH2 माइनस CHO। अरे एल्डोल रिएक्शन तो 36 बार कर लिया है अब कम से कम। C डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, बनेगा क्या, CH3COH, यहाँ पर H, CH2CHO। ये तो पहले बोला उसने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लिया हमने, फिर इसका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना है हमने, तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से वाटर रिमूव कर जाएगा, ये OH2 रिमूव करेगा और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ये बन गई हमारी क्या, ब्यूटीनल 1 2, सेकंड पोजीशन पे एल्कीन है 4, तो 2 ब्यूटीनल हमने बना लिया, हमने बोल दिया बिल्कुल एसिटल्डिहाइड था हमारा A। फिर वो क्या बोल रहा है, एक दूसरा एल्डिहाइड भी है हमारे पास, अनदर एल्डिहाइड B अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी एल्डिहाइड दिखाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और रिएक्शन का नाम क्या है, कैनिजारो, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली टू फॉर्म C&D। उसने फॉर्मूला भी दिया है शायद वहाँ पे ना, हाँ, C7H2O, C7H8, तो C7H8 का तो यही बनता है। इसमें हम कार्बन गिनेंगे तो 7 कार्बन है, 5 8 हाइड्रोजन, 1 है ऑक्सीजन। ये हमारे पास कैसे फॉर्म हुआ होगा, जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो एक तो हमको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट COONA, ये मिला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, प्लस एक जो मिल गया वो बेंजाइलिक अल्कोहल CH2OH, ये मिल गया हमारे को। बस यही तो वो पूछ रहा था। बाकी आइडेंटिफाई A एंड B हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। नेम द प्रोडक्ट B रिएक्ट विद जिंक अमलगम एंड HCl। B क्या हमारे पास, ये B है, इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक अमलगम और HCl के साथ में, क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसको एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे टोल्यूइन CH3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड X C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C2H4O2 अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन तो जनरली कीटोन शो करते हैं, अब 2 कार्बन से कीटोन तो नहीं बन सकता, लेकिन एक ऐसा एल्डिहाइड भी हमारे पास एसिटल्डिहाइड, इसके पास क्या होता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, CH3CHO। ये भी क्या करता है, हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करता है, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही ऐसा एल्डिहाइड है हमारे पास जो हेलोफॉर्म शो करता है, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में। इसका फॉर्मूला दे रखा है C2H4O, यहाँ दे रखा है C2H4O2, तो हमारा बिल्कुल सही गैस जाता दिख रहा है। वो बोल रहा है CH3CHO की अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCN के साथ, CH3COOH की कराते हैं HCN के साथ, तो ऑक्सीजन पहले अटैक करता है एसिड पे, H पॉजिटिव पे, यहाँ से CN जाता है बाहर, फिर CN क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पर, और हमारा कन्वर्ट हो जाता है CH3COH CN और H तो हमारे पास पहले से ही था। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन्स। साइनोहाइड्रीन, जब एक कार्बन पे एक OH और एक CN ग्रुप लग जाता है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। फिर बोल रहा है इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव, Z फॉर्म्स X। अच्छा, ये हमारा इसमें X नाम दे रखा है, ये हमारा X हो गया, ये हो गया हमारा Y, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया Y। अलग कलर से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो। ये हो गया हमारा X, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा Y, और ये साइनोहाइड्रीन हो गया हमारा Z। फिर बोल रहा है Z की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, Z ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मतलब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करी है हमने, CN ग्रुप कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आ जाएगा COOH। तो 1 2 3
इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और एसिड हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो इसने यही बोला है, हमने बिल्कुल करके दिखा दिया। तो जो भी है ये बिल्कुल सही हमने गैस किया था स्टार्टिंग में। एक बार स्टार्टिंग का पॉइंट पता लग जाए ना, बाकी रिएक्शन तो हम आसानी से कर लेते हैं। इसी के साथ हमारी जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, जितनी भी हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी ऑर्गेनिक की, ये हम सॉल्व करते हैं और हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। ऐसे ही और वन शॉट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।